गली गली भय से कांपी थी, गांव शहर सहमे थे, अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक पर पहरे थे। 200 वर्षों तक हमने गोरों की थी गुलामी, पर तुमने जब अलख जगाई, गोरी नस्लें कांपी। बिन हथियार लड़े हो, फिर भी हार गया शैतान। हे बापू तुमको मेरा प्रणाम, हे बापू तुमको मेरा प्रणाम। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन जबकि 150वीं जयंती को समारोह के रूप में मना रहा है पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की, तो ये पंक्तियाँ मुझे समीचीन प्रकट होती हैं और प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेज़ों को भगाया। केवल ऐसा नहीं है, कई बुराइयों को मिटाने का उन्होंने संकल्प लिया, तभी हम स्वच्छ भारत की बात आज कर पाते हैं। आज हम लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी इस पर एक वेबिनार आयोजित करने जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी छावनी प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली की ओर से मैं डॉक्टर मंजुल मटवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री त्रिभुवन प्रकाश आर्य जी, आदरणीय प्राचार्य महोदया श्रीमती आशा पंत जी एवं इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी विशिष्ट प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे आज के मुख्य वक्ता, जो कि हमारे आज के अतिथि वक्ता भी हैं, राजकीय इंटर कॉलेज बंगोड़ा अल्मोड़ा के राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता श्री नरेंद्र सिंह चौहान जी हैं। सर्वप्रथम हम उनको सुनेंगे और उसके बाद क्रमशः केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी छावनी में कार्यरत पीजीटी ज्योग्राफी श्री विकास सुनार जी, उसके उपरांत श्रीमती पुष्पा जोशी पीजीटी एसएसटी, श्रीमती शर्मिला त्रिपाठी टीजीटी एसएसटी, श्री नारायण दत्त शर्मा जी टीजीटी एसएसटी, सुश्री स्नेहिल यादव टीजीटी साइंस, और इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती मनप्रीत कौर को भी सुनेंगे। और इन विचारों को सुनने के बाद कोशिश करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो अमूल्य विचार हैं, उन्हें हम अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और किस तरह से उन्हें अपने जीवन में हम अपनाते हैं। तो इसी को लेकर आज की ये वेबिनार है और इसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आज के इस वेबिनार का टॉपिक है लाइफ एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जी का जीवन और उनकी शिक्षा 21वीं सदी में ये किस प्रकार प्रासंगिक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है वो एक असाधारण व्यक्तित्व है, जिसे सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजा जाता है, या पूरे विश्व में उनके इस प्रेरणादायी जीवन को समझने का प्रयास किया जाता है, अपनाने का प्रयास किया जाता है और उनसे प्रेरणा पाकर अपने देश के नागरिकों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। गांधी जी एक आदर्शवादी व्यक्तित्व के धनी रहे। उन्होंने तमाम ऐसे विचार दिए जिनके बल पर हम एक सुदृढ़, एक विकसित, एक व्यापक और एक ये कहें कि विचारों से संपन्न, एक आदर्शवादी विचारों से संपन्न राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उनकी शिक्षाओं में से मैं अभी फ़िलहाल 3 शिक्षाओं पर विशेष रूप से उनकी बात करूंगा, जिन्हें आज के इस दौर में भी प्रासंगिक माना जाता है। और ये 3 बातों के बल पर हम अपने राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र को और उन्हें ये कहें कि एक प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, ताकि वे राष्ट्र के निर्माण में अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें और वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन
कर सकें। तो इनमें वो 3 बातें क्या थी, वो 3 सिद्धांत कौन से थे? पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा और तीसरा सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्य के बारे में बात की कि आखिर सत्य क्या है। सत्य से तात्पर्य उनका ये था कि सत्य हमारे आत्मा में या हमारी जो आत्मा है वो जो कुछ भी कहती है वह सत्य है। यानी कि वो सत्य को ही ईश्वर मानते थे। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य यह था कि हो सकता है कि जो मेरे लिए सत्य है वह दूसरे के लिए सत्य ना हो, लेकिन एक चरम सत्य भी होगा जिसे हम सत्य के द्वारा ही खोज सकते हैं या सत्य के बल पर आगे बढ़कर ही खोज सकते हैं। वह सत्य क्या होगा? वह सत्य हमारे अस्तित्व के केंद्र में होगा, जिसके बल पर आप हमेशा जो है दूसरों के लिए अच्छा सोचने का प्रयास करेंगे, दूसरों के लिए बेहतर सोचने का प्रयास करेंगे, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे, जिसे उन्होंने सत्य के लिए एक सद्गुण के रूप में उन्हें स्वीकार किया। यानी कि मनुष्य में जो कुछ भी सद्गुण के रूप में है वह सब कुछ सत्य है। उन्होंने इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने दूसरी बात बताई अहिंसा के बारे में। उन्होंने कहा कि अहिंसा सत्य को खोजने का मार्ग है, यानी कि सत्य की प्राप्ति ही अहिंसा के द्वारा होती है। अहिंसा में 2 बातें हैं, एक है प्रेम और दूसरी त्याग। जब आप दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं तो वहाँ पर आपका सम्मान जो है वह एक प्रेम की भावना के रूप में प्रतिकर्षित होता है, जिसे उन्होंने अहिंसा का एक गुण माना। साथ ही उन्होंने बताया कि अहिंसा के दूसरे जो गुण है वो है त्याग। जैसे आप कभी दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो कई बार आपको यहाँ पर जो सहायता है वो एक त्याग की भावना का जन्म लेती है, जिसे उन्होंने अहिंसा कहा। उन्होंने कहा कि हमें मन, वचन और कर्म तीनों में ही हमेशा क्या करना चाहिए, इन तीनों में ही हमें यहाँ पर हमेशा जो है अहिंसा की भावना को अपनाना चाहिए, जिससे हम एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कही वह कही सत्याग्रह की बात, यानी कि सत्य के लिए आग्रह की बात कही। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप जब कभी बुराई के प्रति लड़ रहे होते हैं तो आपको उसमें तमाम तरह के कष्ट मिलते हैं, तमाम तरह की यातनाएं मिलती हैं, किंतु आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, बल्कि उसका सामना करने के लिए आपको अपनी अंतरात्मा को इतना मजबूत करना होगा कि एक न एक दिन आपको यह अपने अंदर विश्वास रखना होगा, भले ही इस बुराई का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आप उस बुराई के प्रति संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन उस बुराई को अपनाने वाले व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं, बल्कि अपितु आप उसके प्रति प्रेम रखेंगे। तभी आप उसके प्रति यानी सत्य के प्रति आग्रह रख पाएंगे और एक न एक दिन आप उसमें ज़रूर सफल हो जाएंगे। यह कोई एक कहावत नहीं है, इसे गांधी जी ने चरितार्थ करके दिखाया राष्ट्रीय आंदोलन में। आपने देखा होगा जब गांधी जी 1914 के बाद 1915 भारत लौटे तो उन्होंने तमाम तरह के राष्ट्रीय आंदोलनों में अपनी अहम भूमिका निभाई, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, या उसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें अपनी उन्होंने निभाई, जिसके बल पर हम भारत को आज़ाद करा पाए। तो ये सारे के सारे इन तीनों सिद्धांतों पर आधारित थे, जिनके बल पर भारत आज़ाद हो पाया। सत्याग्रह के संदर्भ में ही गांधी जी ने अपना एक कथन भी दिया था। उन्होंने कहा था कि आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, मुझे यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, किंतु आप मेरे विचारों को नष्ट नहीं कर सकते या मेरे विचारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। तो ये बात अपने आप में बहुत अधिक प्रेरणादायी है, जिसमें वो खुद को कह रहे हैं कि मेरे विचार और मेरी अंतरात्मा इतनी शक्तिशाली है कि वो तमाम यातनाओं को सहते हुए भी बिना किसी हिंसा के वो आपसे लड़ सकती है, वे अपने विचारों का सृजन कर सकती है, जिसके बल पर वह एक भव्य समाज, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो यही अगर हम शिक्षा अपने नागरिकों को दे सके तो मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी में
हम महात्मा गांधी की जो 150वीं जो शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, वो जो है उसमें हम अपने नागरिकों तक इन बातों को ज़रूर पहुंचा सकते हैं और इसके बल पर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। उनकी और भी कई बातें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। जैसे वे कहते हैं श्रम के बारे में, उनका बहुत सोचने का जो तरीका बिल्कुल अलग है। वो ये कहते हैं कि जितना महत्व एक वकील के श्रम का होता है, उतना ही महत्व एक नाई के श्रम का भी होता है। हमें यह भी समझना होगा, यानी कि श्रम के महत्व को भी हमें समझना होगा। उनकी बहुत सी बातें हैं जो बहुत अधिक प्रेरणादायी हैं। उसमें से एक बात ये भी वो कहते हैं कि यदि आप बदलाव देखना चाहते हैं तो आपको अपने खुद के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि आप यदि शांति के बारे में सोच रहे हैं, शांति की खोज कर रहे हैं, तो वो शांति आपको अपने अंदर से मिलेगी, ना कि बाहरी वातावरण से। इसलिए आपको अपने अंदर जो है अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा, आखिर आप क्या चाहते हैं, आप किस कार्य में आपको संतुष्टि मिल रही है, किस तरीके से आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। वह सत्य, जिस सत्य के मार्ग पर आप चल रहे होंगे, तभी आपको उस कार्य में सफलता मिल सकती है और उसी के द्वारा आपको आपके अंतरात्मा को जो है शांति मिल पाएगी। तो ये सारे विचार थे महात्मा गांधी जी के, जो बहुत अधिक प्रेरणादायी हैं और 21वीं सदी में भी ये विचार बिल्कुल प्रासंगिक हैं। आज के इस दौर में भले ही आप देखते हैं कि कोई भी आंदोलन जो होता है वो पहले सत्याग्रह से शुरू होता है, लेकिन बाद में बहुत अधिक हिंसक हो जाता है। लेकिन आज के दौर में हमें ये बेहद ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आज भी हम गांधी जी के विचारों को अपनाएं तो इस हिंसक आंदोलन को भी हम अहिंसक आंदोलन में बदलकर सत्याग्रह के जो नियम था उसका पालन करके हम अपनी बातों को मनाने में सक्षम हो सकते हैं और अपने लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं एवं केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी के प्रधानाचार्य श्री त्रिभुवन प्रकाश आर्य जी को एवं उप प्रधानाचार्य श्रीमती आशा पंत जी को एवं इस कार्यक्रम के संयोजक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंजुल मटपाल जी को एवं श्रीमती मनप्रीत कौर जी को मेरा सादर प्रणाम कि आप सभी ने मुझे इस पात्र समझा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए हेतु आमंत्रित किया। इस हेतु मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।